को मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जब जहाज़ में हमें ये बताया जाता है कि इमरजेंसी एग्ज़िट को कैसे खोलना है तो हम में से ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं, लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 की सीट 11A पे बैठे इस शख्स ने शायद ध्यान दिया और अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को बचा सका। दोस्तों, 12 जून 2025 को भारत के शहर अहमदाबाद से एयर इंडिया की ये फ्लाइट निकली थी लंदन के सफ़र के लिए, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही ये जहाज़ एक मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर क्रैश कर गया। इस वाक़ये ने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये जहाज़ 12 जून दोपहर 1:38 पर परवाज़ के लिए निकला और आधे ही मिनट में क्रैश कर गया। ये जहाज़ अहमदाबाद के करीब एक देही इलाके में रनवे से चंद ही किलोमीटर दूर एक हॉस्टल की बिल्डिंग पर क्रैश कर गया। इस जहाज़ में टोटल मुसाफिरों की तादाद 230 जबकि अमले के 12 अफराद शामिल थे। टोटल 242 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान, जिसका नाम विश्वास कुमार है, अपनी जान बचाने में कामयाब हो सका। विश्वास कुमार हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर है। ये प्लेन जब मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर जा गिरा, इस वक्त स्टूडेंट्स वहाँ नाश्ता करने में मसरूफ थे। जैसे ही प्लेन यहाँ गिरा तो बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टल में 28 अफराद हलाक हो गए और 60 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में पहुँचाए गए। इस क्रैश के बाद हर एक इंसान के दिमाग में कई सवाल आए, लेकिन ज़्यादातर ने यही सोचा, क्या गलती पायलट की थी? क्या जहाज़ ख़राब था? क्या जहाज़ को उड़ाने से पहले प्रॉपर चेक नहीं किया गया? इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ की थ्रस्ट यानी इंजन से निकलने वाली कुव्वत मजमूई तौर पर कम हो गई थी, जिसके नतीजे में तैयारा अपनी मतलूबी रफ्तार तक पहुंच नहीं सका। इसके खिलाफ लिफ्ट कायम नहीं हो सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास परिंदों का रकबा काफ़ी वसी है। इम्कान है कि फ़्लाइट में कोई बर्ड स्ट्राइक हुई हो, यानी इंजन में परिंदा फंस जाने से इंजन की कारकर्दगी मुतासिर हुई हो। दीगर नज़रियात में ईंधन की आलूदगी या इंजन का अंदरूनी नुकसान भी शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके शवाहिद महदूद हैं। ये जहाज़ एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था जो 2014 में लॉन्च हुआ था, तकरीबन 11 साल पुराना। 2014 के बाद इस मॉडल के साथ माजी में कुछ तकनीकी खदशात भी उठे थे, जैसे असेंबली गैप्स। अब जिम्मेदारी के पहलू में कुछ इंसानी गलतियों के आसार भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या पायलट ने प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट मुकम्मल की? क्या लैंडिंग गियर ऊपर किए गए थे? क्या फ्लैप्स सही तरतीब में नहीं थे? ATC ने फौरी रिप्लाई क्यों नहीं किया? जहाज़ के पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल 8,200 घंटे के तजुर्बाकार फ्लाइट ऑफिशियल थे। इन्होंने एयरपोर्ट से रवानगी के चंद सेकंड बाद ही ATC से राब्ता करके कहा, मेडे, इंजन फेलियर, डिक्लेयरिंग मेडे, और इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की, मगर इससे पहले ही जहाज़ ज़मीन से टकरा गया। ये महज एक हादसा नहीं था, ये सैकड़ों ख्वाबों का टूट जाना था। वो ख्वाब जो नई जिंदगी के लिए नए मुल्क की सरजमीन पर उड़ान भर रहे थे। राजस्थान की जोशी फैमिली ने भी लंदन का ख्वाब देखा। प्रतीक जोशी, जो कई साल से लंदन में फैमिली से दूर फैमिली के लिए मेहनत कर रहे थे, अब आखिरकार अपनी फैमिली के हमरा लंदन जा रहे थे। इनकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे इनके साथ थे। हादसे से चंद ही मिनट पहले ली गई ये फोटो आज करोड़ों दिलों को तोड़ रही है। ये एक पूरा मुस्तकबिल था जो राख बनकर रह गया। कुछ घरों में लोग पैकिंग कर रहे थे, कुछ नई यूनिफॉर्म, नई नौकरी, किसी का पहला वीज़ा, किसी की पहली परवाज़ ही उसकी आखिरी परवाज़ बन गई।
کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، اور پھر وہ سب ایک لسٹ میں تبدیل ہو گئے، ایک لسٹ جس پر لکھا تھا نو سروائیورز فاؤنڈ۔ اور پھر وہ طلبہ جن کو علم ہی نہیں تھا کہ ایک پل میں پوری عمارت ان پر گر جائے گی۔ 28 نوجوان جن کے دلوں میں ڈاکٹر بننے کی امید تھی، آج وہ صرف ایک نمبر بن گئے ہیں، ایک خبر کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کریش میں انڈیا کی ایک ریاست گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی شامل تھے۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں جو کہ بہت حیرانی کا باعث ہے، جس کے مطابق وجے روپانی کی گاڑی اور ان کے اسکوٹر دونوں کا نمبر 1206 تھا۔ یہ اسے اپنا لکی نمبر سمجھتے تھے، اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس دن یہ حادثہ پیش آیا تب تاریخ بھی یہی تھی، 1206۔ ان کی موت نے ریاست میں غم کی لہر دوڑا دی، اور ایسے بہت سے خاندان اس جہاز میں سوار تھے جو آج کروڑوں دلوں کو دہلا رہے ہیں۔ وہ جو ہنس رہے تھے، جو جیتے جاگتے خواب تھے، آج ایک خبر بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ حادثہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ میں ان خاندانوں کے لیے ایک دعا ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔